प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले एक युग प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे। कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा मनु नामक शीर्षक का अध्ययन पिछले दिन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। श्रद्धा जो कि राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी और उसने प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए हिमालय पर्वत की ओर पदार्पण की। राजा मनु को देख करके वह उनके बारे में जानना चाहती थी। उसने उनका परिचय पूछा। उसके परिचय पूछने के रूप में उसकी मीठी आवाज को संगीत के माध्यम से जब राजा मनु ने सुना तो बड़ा ही उन्हें आनंद हुआ, बहुत भाव विभोर हुए। राजा मनु भी अभी तक अपने आप को यह मान चुके थे कि इस सृष्टि का प्रलय हो चुका है, यहां मैं अकेला बचा हुआ हूं और अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मान करके वो निस्तेज होकर के वहां पड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने इस मीठी आवाज को सुना, मधुर आवाज को सुना, तब उन्हें लगा कि कोई है और यह मीठी आवाज उनके मन को उसी प्रकार से आह्लादित की, भावविभोर की, जैसे एक मधुकरी की आवाज को सुन करके भंवरे को आनंद आता है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। राजा मनु ने जब श्रद्धा के संगीत के माध्यम से इस मीठी आवाज को सुना तो उन्हें उसी प्रकार से आनंद आया जैसे भ्रमरी की आवाज को सुनकर के भंवरे को आनंद आता है। कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। राजा मनु कमलवत मुख को अभी नीचे किए हुए नैराश्य भाव से पड़े हुए थे। उन्हें यह आवाज हमारे पहले कवि वाल्मीकि कहे जाते हैं, उनकी पहली रचना जिसमें उन्होंने उस निशाच को श्राप दिया था जो क्रौंच पक्षी के जोड़ों में से एक को मार करके उसके जोड़ों से अलग कर दिया था। उसको देख करके उन्होंने, उनके मन में जो ग्लानि हुई, जो पीड़ा हुई, उसको उन्होंने अपने छंद के रूप में उतारा। तो सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। राजा मनु श्रद्धा की मीठी आवाज को जब सुने संगीत के माध्यम से तो उन्हें उसी प्रकार से आनंद आया जैसे भ्रमरी की आवाज को सुनकर के भंवरे को आनंद आता है। अभी तक राजा मनु अपने कमलवत मुख को नीचा किए हुए नैराश्य भाव से पड़े हुए थे। उन्हें यह आवाज हमारे पहले कवि वाल्मीकि की पहली रचना के रूप में सुनाई पड़ी। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। राजा मनु जो अपने आप को अकेला समझ रहे थे, जब उन्होंने इस मीठी आवाज को सुना तो उन्हें एक झटका सा लगा, एक तेज जगा, उन्हें कुछ राहत मिली
आश्चर्य में पड़ गए कि अरे आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि वो तो मान कर बैठे थे कि सृष्टि का प्रलय हो चुका है, यहां कोई बचा ही नहीं है। तो उन्हें एक झटका सा लगा, उन्हें एक आश्चर्य लगा। और एक लुटे हुए व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति लुट जाता है तो देखता है कि कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है, एक लुटे हुए व्यक्ति को वो ढूंढने लगे, देखने लगे कि आवाज किस दिशा की ओर से आ रही है, कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत, इस मधुर गुंजार को संगीत के माध्यम से कौन सुना रहा है, कौन गा रहा है। फिर उनकी यह कौतूहल या जानने की इच्छा, उनकी यह जानने की इच्छा शांत नहीं रह पाती है, वो देखने लगते हैं चारों ओर। एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। राजा मनु ने जब श्रद्धा की इस मीठी आवाज को, मधुर गुंजार को सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ, एक उत्तेजना जगी और एक लुटे हुए व्यक्ति की तरह वो चारों ओर से देखने लगे कि इस सुंदर मधुर आवाज को, मधुर संगीत को कौन गा रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, किसके मुख से निकल रही है। फिर यह जानने की उनकी इच्छा मौन नहीं रह पाती है, वो देखने लगते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य, जब उन्होंने देखा, आंख उठाकर देखा तो उन्हें वह सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा। वो श्रद्धा गंधर्वसेन की पुत्री श्रद्धा दिखाई पड़ती है। उसका रूप सौंदर्य, उसके रूप सौंदर्य को उन्होंने देखा, वो इस प्रकार से थी जैसे इनकी आंखों के सामने इंद्रजाल हो गया हो, जादू कर दिया गया हो। वो अभिराम यानी वो सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा। श्रद्धा किस रूप में दिखाई पड़ रही थी, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव में लता समान ऐसे वो प्रतीत हो रही थी, ऐसे दिखाई पड़ रही थी कि कुसुम यानी फूल, वैभव यानी संपत्ति, फूल ही जिसकी संपत्ति हो, अर्थात फूल रूपी संपत्ति को धारण किए हुए जैसे लता दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से वो श्रद्धा दिखाई पड़ रही थी। अथवा चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे कि बादलों से घिरा हुआ चंद्रमा की किरणें दिखाई पड़ती हैं। इस रूप में, इस प्रकार से वह श्रद्धा मनु की आंखों के सामने दिखाई पड़ रही थी। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्होंने उस सुंदर दृश्य को देखा। जब मीठी आवाज को सुना, लुटे हुए व्यक्ति को देखने लगे तो उन्हें श्रद्धा दिखाई पड़ी। उन्होंने श्रद्धा के रूप सौंदर्य को देखा, ऐसा लगा इतना सुंदर उसका स्वरूप सौंदर्य था कि जैसे उनकी आंखों के सामने कुछ जादू कर दिया गया, इंद्र का जाल, इंद्र की परियों को प्रदर्शित कर दिया गया हो, प्रकट कर दिया गया हो। वह श्रद्धा उनकी आंखों के सामने कैसे दिखाई पड़ रही थी, कहा कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जैसे कुसुम वैभव, कुसुम यानी फूल, वैभव संपत्ति, फूल ही जिसकी वैभव हो, फूल ही जिसका संपत्ति हो, अर्थात फूल रूपी संपत्ति को धारण किए हुए जैसे सुंदर लता दिखाई पड़ती है, अथवा बादलों से लिपटा हुआ चंद्रमा की किरणें दिखाई पड़ती है। इस रूप में वह श्रद्धा राजा मनु के सामने दिखाई पड़ रही थी। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार मतलब बाह्य उदार, बाह्य यानी बाहरी भाग, जैसे उसका श्रद्धा का बाहरी आवरण, बाहरी स्वरूप बड़ा ही उदार दिखाई पड़ रहा था, बड़ा ही कोमल दिखाई पड़ रहा था, बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था, ठीक उसी प्रकार से उसका हृदय भी कोमल दिखाई पड़ रहा था।
एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी शरीर चौड़ी उसकी शरीर थी, काया मानी शरीर, जो एक उन्मुक्त भाव से, एक स्वच्छंद भाव से, स्वतंत्र भाव से राजा मनु के सामने खड़ी हुई थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, जैसे उसका बाहरी आवरण देखने में सुंदर दिखाई पड़ रहा था, कोमल दिखाई पड़ रहा था, ठीक उसी प्रकार से उसका हृदय भी कोमल दिखाई पड़ रहा था। इस प्रकार से एक उसकी लंबी शरीर थी जो एक स्वच्छंद भाव से राजा मनु के सामने खड़ी हुई थी। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुपवन, मधुपवन बसंती हवाएं, बसंत ऋतु में जो बहने वाली हवा है, सुगंधित हवाएं। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कैसे वो दिखाई पड़ रही थी? कहा कि जैसे शिशु साल, साल का वृक्ष हो, और शिशु माने बच्चा, जैसे साल का छोटा सा बच्चा, मतलब साल का छोटा सा ऐसे वृक्ष हो, साल वृक्ष का नाम है, जैसे साल का छोटा सा वृक्ष हो और बसंत की हवाएं, बासंतिक हवाएं उसके साथ आकर के क्रीड़ा कर रही हों, इस प्रकार से सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। सौरभ यानी सुगंध, इस प्रकार से सुगंध से परिपूर्ण होकर के वह श्रद्धा सुशोभित हो रही थी। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। जिस प्रकार से उसका हृदय, जिस प्रकार से उसका बाह्य भाग, बाहरी आवरण कोमल दिखाई पड़ रहा था, ठीक उसी प्रकार से उसका हृदय भी कोमल दिखाई पड़ रहा था। एक लंबी शरीर थी जो एक उन्मुक्त भाव से, एक स्वच्छंद भाव से राजा मनु के सामने खड़ी हुई थी। उसका स्वरूप इस कैसे लग रहा था? कहा मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल, जैसे कि शिशुशाल का छोटा सा वृक्ष हो और बसंत की हवाएं आकर के उसके साथ क्रीड़ा कर रही हों। इस प्रकार से सौरभ संयुक्त माने सुगंध से भरपूर होकर के वह श्रद्धा सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। इसी कड़ी में अब अगले दिन अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।